नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किस्से पर बात करने वाले हैं, शिरडी के साईं बाबा से जुड़ा हुआ। जी नमस्कार। हाँ, ये प्रसंग काफी चर्चित है। हमारे पास जो जानकारी है वो साईं बाबा और राधाबाई का आस्था दीप नाम के स्रोत से है। तो आज हम इसी कहानी में जो चमत्कार हुआ और उससे भी ज्यादा जो आस्था का एक गहरा संदेश है उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, कहानी अपने आप में अद्भुत है, लेकिन उसका जो मतलब है वो शायद उससे भी ज्यादा। हाँ, तो चलिए कहानी में चलते हैं सीधे। ये बात है 1899 की, शिरडी गांव की। जी। वहाँ एक बुजुर्ग महिला थी, राधाबाई, बहुत भक्त थी वो, और रोज मंदिर में दीपक जलाती थीं। ये उनका नियम था। हाँ, उनकी ये दिनचर्या थी। लेकिन फिर एक दिन पता है क्या हुआ? उनका जो मिट्टी का दिया था ना, वो टूट गया। ओह। और मुश्किल ये थी कि उस वक्त उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो मतलब नया दिया ले आएं या फिर तेल खरीद पाएं। हाँ, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी उनके लिए। जाहिर है बहुत दुखी हो गई वो। तो अपनी परेशानी लेकर पहुंची साईं बाबा के पास। बाबा ने उन्हें देखा, उनकी उदासी समझी और बड़े शांत भाव से बोले, अरे चिंता क्यों करती है? मन का दीप अगर जलता रहे ना तो ये बाहर वाला दीपक इतना जरूरी भी नहीं होता। ये बात तो अपने आप में गहरी है, मन का दीप। हाँ, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो तो एकदम हैरान करने वाला था। बाबा ने पास पड़ा एक टूटा हुआ मिट्टी का बर्तन उठाया। टूटा हुआ बर्तन? हाँ, टूटा हुआ। और राधाबाई को देकर कहा, जा इसमें पानी भर ले और इसी को मंदिर में ले जाकर जला दे। पानी? पानी से दिया जलाने को कहा? हाँ, सोचिए जरा। राधाबाई तो चौंकी गईं। उन्होंने पूछा भी बाबा से, बाबा ये पानी से कैसे जलेगा दिया? भाई कोई भी पूछेगा, ये तो एकदम स्वाभाविक सवाल है। बिल्कुल, लेकिन बाबा का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, इसमें सिर्फ पानी थोड़ी है, इसमें तेरा विश्वास भी तो है, तेरी आस्था मिली है इसमें। वाह, मतलब बाबा जोर दे रहे थे कि ये तेल, ये मिट्टी का बर्तन, ये बाहरी चीजें हैं। असल चीज है अंदर का विश्वास, आस्था। सही कहा। ये उनके उपदेशों का एक मुख्य बिंदु लगता है मुझे। बाहरी चीजों से ज्यादा अंदर की भावना। तो राधाबाई, अब उनके मन में पता नहीं क्या चल रहा होगा, शंका भी होगी शायद। हाँ, हो सकती है। लेकिन बाबा पर भरोसा भी तो था। तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा बाबा ने कहा। उस टूटे बर्तन में पानी भरा, एक रुई की बाती लगाई और मंदिर में रख दिया। और फिर हुआ वो जिसे चमत्कार कहते हैं। वो पानी वाला दीपक, वो सच में जल उठा। सच में? पानी से। हाँ। और सिर्फ जला ही नहीं, पूरी रात जलता रहा, सुबह तक, जैसे तेल का दिया जलता है। कमाल है। गांव वाले जब सुबह आए, उन्होंने देखा, सब दंग रह गए। पानी से जलता दिया। जाहिर है। ये देखकर तो बाबा पर श्रद्धा और बढ़ गई होगी सबकी। बिल्कुल, कई गुना बढ़ गई। भव बना सकती है, जैसे पानी का तेल बन जाना। बाबा के चमत्कार अक्सर ऐसे ही होते थे, भक्तों के विश्वास का आईना। तो क्या हम ये समझें कि बाबा भारी चीजों को, जरूरतों को महत्व नहीं देते थे? जैसे तेल या पैसे की जरूरत तो थी ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक अच्छा सवाल है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो व्यावहारिक जरूरतों को नकारते थे, लेकिन हाँ, जब साधन ना हो, जब हालात मुश्किल हों, तब वो सबसे बड़ा साधन मानते थे अंदर की शक्ति को, ईश्वर पर भरोसे को। ये कहानी शायद यही दिखाती है कि हमारी जो सीमाएं हैं ना, वो अक्सर बाहर नहीं होती, हमारे मन में होती हैं। अच्छा, मतलब भारी साधनों की कमी उतनी बड़ी रुकावट नहीं है अगर अंदर विश्वास पक्का हो। हाँ, कुछ ऐसा ही। एक तरह से देखें तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम बाहरी चीजों पर कितना निर्भर रहते हैं और अपनी अंदर की ताकत को, अपने विश्वास की ताकत को कितना कम आंकते हैं। सही बात है। तो इस पूरी बातचीत का, इस कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि सच्ची आस्था में गजब की शक्ति होती है ना? वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी रास्ता दिखा सकती है। बिल्कुल। और ये एक सवाल भी खड़ा करती है हम सब के लिए कि क्या हमारी अपनी जिंदगी में भी जब कभी बाहरी साधन कम पड़ जाते हैं, चाहे वो पैसा हो या कोई मौका या कुछ और, तो क्या हमारा अटूट विश्वास, हमारा इरादा, हमारी आंतरिक शक्ति, क्या वो वाकई उन कमियों को पूरा कर सकती है? ये एक सोचने वाली बात है। शायद इस पर हम सब विचार कर सकते हैं।